हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग सम्मिश्र संख्या पढ़ रहे थे, ठीक है। क्लास 11th का हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, मैंने आपको बेसिक आराम से बहुत बता दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक जितना भी बातें यूज होती थी वो मैंने सारी की सारी बता दी हैं। देखो, पिछले वाली क्लास में मैंने एक तुम्हें होमवर्क दिया था कि कोई भी Z1 और Z2 हमारे पास में दो सम्मिश्र संख्याएं हों तो हमको ये रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है। मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, ठीक। ये मैंने रिजल्ट बताया था आपको। ये मैंने कहा था कि गुणा वाला मैंने बता दिया था कि जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो कैसे करके प्रूफ होता है। ये वाला मैंने आपसे कहा था कि ये वाला आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो यहाँ पर देख ले। देखो, सबसे पहले मान लो, माना Z1 बराबर x प्लस i/1, x1 i/1, और Z2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 प्लस i/2। ये Z2 बराबर मान लिया है। यहाँ से देखो, पहले Z1 अपॉन Z2 निकालो, फिर हम मॉड की बात करेंगे। पहले Z1 अपॉन Z2 निकालते हैं, क्या आएगा। तो क्या आएगा, देखो, x1 प्लस i/1 अपॉन x2 प्लस i/2, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो क्या हो जाएगा। अब इसको हल करना है। तो अभी देखो, इसका मॉड हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि मॉड निकालने के लिए हमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं, क्योंकि ऊपर अलग है सम्मिश्र संख्या, नीचे अलग है। इसलिए हम इसका परमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। इसका परमेयकरण कर दो नीचे वाले का, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस i/2 हो जाएगा। परमेयकरण मैंने आपको बताया, पहले भी पता होगा। अगर सम्मिश्र संख्या में नहीं पता तो आप समझ लीजिए, जो आई का चिन्ह है उसका जो आई का चिन्ह होता है आई के साथ में, उसको बदल देते हैं बस, ठीक है। और फिर परमेयकरण कर देते हैं। नीचे देखो क्या आएगा, x2 माइनस i/2 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो, इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर हो गया तुम्हारा x1 प्लस i/1, और इधर क्या हो गया, x2 माइनस i/2, और नीचे देखो क्या आ जाएगा, नीचे आ गया तुम्हारा x2 प्लस i/2, और ये आ गया x2 माइनस i/2, ठीक। अब देखो, इसको हल करो। इसको हल करना है तो देखो किस प्रकार से करेंगे। x1 x2 माइनस i x1/2, ठीक है, और प्लस i/1 x2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस i² और y1/2। नीचे देखो क्या आएगा, नीचे देखो ये लिखा है a+b a-b, ये फार्मूला डायरेक्ट बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर और माइनस i/2 का स्क्वायर, ठीक। a² माइनस b² होता है, a-b a+b। तो अब ऊपर देखो, ये हो गया x1 x2 माइनस, इन दोनों में से i कॉमन ले लो। तो i कॉमन लोगे आप, प्लस का i कॉमन ले लो, तो i कॉमन आएगा प्लस का। देखो, इधर ये प्लस का बचेगा x2/1, और इधर क्या बचेगा, माइनस का ये वाला x1/2, ये बच गया। और ये देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस का y1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि i² का मान होता है माइनस का 1, माइनस का 1 यहाँ पर रखोगे तो प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। नीचे देखो क्या आएगा, ये आएगा x2 का स्क्वायर, और ये आएगा i²/2 स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। चलो देखो, मैं डिटेल से कर रहा हूँ एकदम। तो देखो, x1 x2, इसमें भी आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं है, इसको एक साथ में लिख लो, तो प्लस y1/2। तो ये हो गया तुम्हारे पास में, और प्लस i x2/1 माइनस x1/2, सिंपल, ये हो गया। नीचे देखो क्या आएगा, x2² और प्लस/2 स्क्वायर। प्लस क्यों, क्योंकि i² का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक। देखो, अब ये चीज़ आ गई, इसको चाहे तो आप अलग अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो, x1 x2 प्लस y1/2 बटे
x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा और x2y1 माइनस x1y2 और ये क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। क्लियर। ये z1 अपॉन z2 के बराबर आया है, ये चीज़ आई है। अब इसका हमें मॉड निकालना है, तो अब मॉड निकालो। तो मॉड निकालोगे देखो क्या आएगा, z1 अपॉन z2 का मॉड जब निकालेंगे तो रियल पार्ट इसमें ये वाला है और इमेजिनरी पार्ट ये वाला है। अब हम कर सकते हैं क्योंकि अब हमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग मिल गया है। तो देखो क्या होगा, x1 x2 का और y1 y2 बटे x2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, ये देखो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, इस मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो x2/1 माइनस x1/2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर मतलब और इसका होल स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट में बंद कर दो। क्लियर हुआ, समझ में आई बात? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब देखो ये ऊपर का स्क्वायर अलग इसका और नीचे का स्क्वायर अलग, ऊपर का स्क्वायर अलग नीचे का स्क्वायर अलग, नीचे सेम है। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे, x1 x2 प्लस y1/2 का स्क्वायर प्लस x2/1 माइनस x1/2 का स्क्वायर, और नीचे देखो क्या आएगा, नीचे आएगा तुम्हारे पास में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अलग अलग कर लिया, फिर इनका हमने एलसीएम ले लिया। तो क्या आएगा देखो, z1 अपॉन z2, ये आ गया। समझ में आई बात? अब देखो इसको हल करो दोबारा से, मतलब अब देखो क्या कर रहे हैं, अंडर रूट पूरे चढ़ा हुआ है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये वाली चीज़ बाहर निकाल सकता हूँ, ये वाली चीज़, ये अगर बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ये वैसा ही रहेगा, इसमें से कुछ नहीं निकल सकता क्योंकि बीच में प्लस है। ये वाली नीचे है वैसे ही, तो इसको मैं बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर नहीं हटेगा, ये वाला स्क्वायर हटेगा। ठीक है, चलो फिर इसको, और फिर इस ये वाली अंदर चीज़ बची, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो ये चीज़ आ गई, इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो ये स्क्वायर हट गया यहाँ से, और ये वाली वैसे लिखी। अब देखो अंदर आप चाहो तो अंदर स्क्वायर खोल सकते हो, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, चाहो तो आप अंदर स्क्वायर खोल दो। तो देखो क्या आएगा, x1 x2 का स्क्वायर प्लस y1/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगा रहे हैं, प्लस 2x1 x2 y1/2 प्लस इसका स्क्वायर खोलो तो x2 y1 का स्क्वायर प्लस x1/2 का स्क्वायर और प्लस सॉरी ये आएगा माइनस का 2x1 x2 y1/2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा देखो क्या, फाइनली x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये क्या बचा, x1 x2 का स्क्वायर प्लस y1/2 का स्क्वायर प्लस x2 y1 का स्क्वायर, और नीचे क्या बचे, और ये क्या बचेगा, ये वाला x1/2 का स्क्वायर। ये तुम्हारा मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 आया है। अब हमें ये चीज़ आ गई है, अब यही हमें ये हल करना है, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, इसको हल करेंगे तब भी यही चीज़ आ जाए तो हमारी सिद्ध हो जाएगी बात। तो देखो z1 का मान रखो क्या है, x1 प्लस i/1, और z2 का मान क्या है, x2 प्लस i/2, ये है। अब देखो ऊपर ये अलग सम्मिश्र संख्या है, नीचे अलग सम्मिश्र संख्या है, तो ऊपर का मॉड हम निकाल सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आया, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। क्लियर, समझ में आई बात? अब देखो ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट। ठीक है, अब ये पूरे का अंडर रूट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसको देखो और भी हल कर सकते हैं। तो देखो इसको और हल करने की बजाय हम
इसको अभी इतना ही रखते हैं और इसको हल करते हैं। जो हमने ये निकाला है ये वाली चीज़, इसको देखो हल करोगे जैसे ये क्या आएगा, ये x1, चलो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, ये ऐसे आएगा देखो, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2। तो देखो ये क्या आएगा, नीचे आ गया तुम्हारा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में इसको देखो हल करना है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर, और ये क्या आएगा देखो प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। अब कॉमन ले लो, इसमें से आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा देखो, ये आ गया तुम्हारा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली चीज़ इसमें से आप कॉमन लो तो देखो क्या क्या कॉमन हम ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे, हमें ये वाली चीज़ बनानी है। तो अगर मैं देखो यहाँ पर x1 और यहाँ पर x1 है, कॉमन ले लूँ तो x1 का स्क्वायर नीचे इधर क्या आएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और इन दोनों में से आप क्या कहते हैं y1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो y1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये वाली चीज़ आएगी। इन दोनों में से कॉमन लिया तो y1 चला गया और y1 चला गया, तो यहाँ से x2 स्क्वायर बचा, यहाँ से y2 स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा देखो, ये आ गया तुम्हारे पास में इन दोनों में से अब कॉमन ले लो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है भाई। इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन दिख रही है जैसी, वो कॉमन ले लो। अब आप क्या करो, इसको अगर आप इसको जैसे मैंने बाहर निकाला इसको अंदर भेज दो आप, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर जाएगा स्क्वायर चढ़ जाएगा, एक से ये कट जाएगा, क्लियर। बचा क्या तुम्हारे पास में, फाइनली बचा ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। ये मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 आ गया, इसको हल किया है बस थोड़ा। और ये वाली चीज़ अभी क्या आई थी, अभी हमने सिद्ध की थी मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, ठीक है। यही वाली चीज़ तो आई थी, देखो यही तो लिखा हुआ है, यही तो अभी हमने किया था। तो ये फाइनली तुम्हारे पास में ये रिजल्ट आ गया, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारी सिद्ध हो गई। ये थोड़ी बटे वाली थी इसलिए मैंने बता दी, आई हो आप पे क्या पता नहीं हुई हो, तो आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा। तो ये अब हमारी थ्योरम हो गई है। कल से हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।